किसी भी प्रकार से इस प्रकार के किसी कृत्य को प्रोत्साहित करता हूं। दूसरा, एम्स गोरखपुर की दृष्टि या मेडिकल के क्षेत्र को जो लोग अपनी स्वयं के स्वावलंबन का आधार बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सेवा इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए पक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने कभी भी, हम लोग देखते हैं और अक्सर आपके साथ भी ये जुड़ा होगा कि आप लोग कार्य करते हैं, अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं और आपका प्रयास होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको अच्छे अंकों से आपकी यूजी की डिग्री मिले, फिर आप पीजी करें, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में आप किसी एक धारा को लेकर के आगे बढ़कर के अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लें। जो परंपरागत है केवल आप उसी को लेकर के चल रहे हैं। अपने स्तर पर कुछ नया ऐड करने का प्रयास ज्यादातर लोग नहीं कर पाते और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आपके पास उस प्रकार की संभावना है। एक चिकित्सक अगर 1 वर्ष तक अपनी ओपीडी में बैठता है तो उसके लिए एक नया पब्लिकेशन उस ओपीडी के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पेशेंट को दी जाने वाली उसकी सलाह और उस पेशेंट के प्रत्येक लक्षण आपके लिए एक नया रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं और इस पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास बहुत कम हो पाता है, बहुत कम ही हो पाता है। और मैं कहूंगा इस बात को, ये हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बातों को समाहित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। हम लोग इनोवेशन को कैसे जन्म दे सकते हैं, हमारा रिसर्च क्या है, यह आपकी योग्यता का आधार बनेगा और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बात को देखता था, आप गोरखपुर में हैं और एम्स गोरखपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष हुआ है। इससे पहले यहां पर आपकी यूजी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी, तब भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहां पर जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके एम्स गोरखपुर और गोरखपुर से जो जुड़े हैं, वे इस बात को जानते हैं। देखिए, आज भी हम लोग कहां और किस रूप में जीने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी वैसी स्थितियां हैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर 1977-78 में एक बीमारी आई थी, मस्तिष्क ज्वर की, इंसेफ्लाइटिस की, और 40 वर्षों में इस बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। मैंने इस पर बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 40 वर्षों में एक भी रिसर्च पेपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पे नहीं लिखा गया। 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है, कोई उस पर काम नहीं कर पाया। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में उपचार होता था, अच्छा उपचार होता था, पूरा प्रयास करते थे, संसाधनों का अभाव था, वो सब के बावजूद होता था। लेकिन मैं जिस भी पीडियाट्रिशियन से मिला, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे ज्यादातर मरने वाले थे। मैं जिससे बात करता था कि भाई इसमें कुछ हुआ, वो केवल कुछ जानकारियां थी और उससे भी ज्यादा अंधेरगर्दी कहां थी। जापान ने वैक्सीन बना लिया था 1906 में और भारत में वैक्सीन आया 2006 में, 100 साल के बाद। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से देश ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बना दी
2 सदी की वैक्सीन भारत की है और भारत के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस अब तक लग चुकी हैं। अगर हमने डिग्री ली है इसका मतलब हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। हमारे लिए एक विशाल क्षेत्र खुला हुआ है जहां पर हम इस रिसर्च की संभावना को आगे बढ़ा सकते हैं और हर पेशेंट, याद रखना, आप भले ही। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।